नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है और कांग्रेस अब मैदान में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। दिल्ली में मंगलवार को हुई हाई लेवल बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी रणनीति पर गहन चर्चा की। फोकस साफ था, वोटर अधिकार यात्रा से बने जनसंपर्क और जनभावना के माहौल को बनाए रखना और उसे चुनावी फायदों में बदलना। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने यह तय किया कि चुनावी ऐलान से पहले अधिक से अधिक जनता तक सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। इसके तहत प्रमंडल और जिला स्तर पर बड़ी रैलियों की योजना तैयार की जा रही है, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि ये रैलियां महज शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक जन जागरूकता अभियान होंगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बैठक के बाद जानकारी दी कि अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है और आगे की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन में शामिल नए दलों रालोसपा और झामुमो के साथ भी अब चुनावी एजेंडे, घोषणा पत्र और सीट शेयरिंग पर फाइनल दौर की बातचीत हो रही है। अल्लावरू ने भी कहा कि बातचीत सकारात्मक है, अच्छी प्रगति हो रही है और जल्द ही अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बैठक में ये भी साफ हुआ कि कांग्रेस इस बार भी पिछली बार की तर्ज पर लगभग 70 विधानसभा सीटों पर दावेदारी पेश करने के मूड में है। पार्टी इस मुद्दे पर समझौते को लेकर लचीली दिख रही है, लेकिन रणनीति के स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जा रही। कांग्रेस का सीधे तौर पर बता दें आपको कि मानना है कि चुनावी घोषणा से पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए ताकि उन्हें प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होनी है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिलचस्प यह है कि इस बैठक में घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हुई, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से शामिल करने पर सहमति बनी। पार्टी की कोशिश है कि वह एक ऐसा जन घोषणा पत्र लेकर आए जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर साफ और प्रभावी रोड मैप पेश करे। इस पूरी कवायद के केंद्र में एक ही मकसद है, वोटर अधिकार यात्रा से जो भरोसा और जोश जनता में जगाया गया है उसे बरकरार रखते हुए ठोस सियासी जमीन तैयार करना। कांग्रेस नेतृत्व इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए तैयारी जमीनी स्तर पर शुरू कर दी गई है। बिहार की राजनीति में स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस अब सिर्फ महागठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि एक निर्णायक भूमिका में रहने की आकांक्षा भी रखती है। अब देखना होगा कि यह रणनीति चुनावी रण में कितना रंग दिखा पाती है और तैयारी मुकम्मल करने की दिशा में हर कदम रणनीतिक तरीके से उठाया जा रहा है या नहीं। यानी कि साफ सीधे शब्दों में कहे तो आरजेडी से अलग भी कांग्रेस अपनी पहचान, अपनी जमीनी स्थिति बिहार में गढ़ने की कोशिश कर रही है, बनाने की कोशिश कर रही है। तरह तरह की मीटिंग्स चल रही है, रैलियों की घोषणा की जा रही है। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है, जिस यात्रा में आरजेडी और कांग्रेस के बीच थोड़ी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। कई बार तेजस्वी यादव अलग ही सुर में नजर आए, कई बार राहुल गांधी अलग सुर में नजर आए। तो ये राजद के अंदर की एक फूट को भी थोड़ा बहुत दिखाता है कि अब दोनों ही पार्टी गठबंधन के साथ साथ अपनी अपनी जमीनी स्थिति को मजबूत करने में भी जुटी हुई है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।